गाजा लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध जिस तरह से चल रहा है वो भयावह होता जा रहा है। कितनी जानों का नुकसान हो रहा है वो सबके सामने है। इजराइल में नेतन्याहू अपने विरोध को से बचने के लिए, जो जनता उनका विरोध कर रही है, इजराइल के नागरिक विरोध कर रहा है, जंग को और बर्बाद करते ही जा रहा है। किस तरह से मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं वो आपके सामने है। 20,000 के आसपास फिलिस्तीनियों को अब तक इजरायली सेना के हमलों के अंदर मारा जा चुका है, जो निंदनीय है। और जो लोग निंदा नहीं करें बच्चों की जान जाने के ऊपर, मुझे लगता है कि वो इंसानियत को कुचल चुके हैं अपने अंदर। लेकिन अब एक ऐसा वीडियो जारी किया है अल कसाम ब्रिगेड ने, फिलिस्तीन की तरफ से जो होने वाला हमला है, कि कैसे इजराइल के जो अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड हमर ट्रक हैं, जो उनके युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले युद्धपोत ट्रक है, उसको कैसे निशाना बना के नष्ट कर दिया है। और वो इतना भयावह है कि जब ही लगता है कि ग्राउंड इन्वेजन जो है इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल है गाजा में, जिसका नुकसान वो बार बार उठा भी रहा है और बार बार उसको पीछे भी हटना पड़ रहा है ग्राउंड इन्वेजन से। मिश्रा अमरीश हैं, अमरीश मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, गाजा और इजराइल के युद्ध को पल पल पे ये अपडेट करते रहते हैं। उन्होंने लिखा है वीडियो डाल के कि पहला रॉ फुटेज, आज गाजा बैत लहिया में हमास ने इजराइल की अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड हमर ट्रक को नष्ट कर दिया। पूरा वीडियो देखें, अंत में अल कसाम लड़ाके आईडीएफ के लोगों पर मशीन गनों से हमला करते हैं। ये वीडियो जो अमरीश मिश्रा जी ने डाला है, हमारे भारत के पत्रकार हैं, उस वीडियो को देख के समझिए कि ये ग्राउंड इन्वेजन में इजराइल को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी बदला लेने के लिए, या यूँ कह लीजिए अपनी हरकतें करने के लिए, इजराइल हवाई हमलों से बार बार फिलिस्तीन में बच्चों को और महिलाओं को मौत घटाने का काम किया जा रहा है। आप ये वीडियो देखिए, अमरीश मिश्रा जी ने जो डाला है, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हालात अब हो चुके हैं। और ग्राउंड इन्वेजन फिलिस्तीन में जो इजराइल का चल रहा है, वो इजराइल को कितना भारी पड़ रहा है ये आपके सामने है। इजराइल हमेशा से हमले करते आया है और हमेशा से उसने हवाई हमले जो किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान फिलिस्तीन को पहुंचाया है। और अभी भी गाजा में जिस तरह का नुकसान इजराइल अपने हवाई हमलों से पहुंचा रहा है वो आपके सामने है। इंसानियत को मार डालने वाला काम कर रहा है। लेकिन ग्राउंड इन्वेजन कितना मुश्किल पड़ रहा है इजराइल के लिए गाजा में, वो भी आपके सामने है। हमर जैसे ट्रक जो हैं, जिनको ट्रक कहा जाता है, युद्धपोत का ट्रक कहा जाता है, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सबसे आधुनिक हथियारों में से एक उसमें रहते हैं, उनको ऐसे निशाना लगा के अगर ख़त्म किया जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं से कोई बड़े देश जो हैं दुनिया के इन्वॉल्व हैं। कि इतना असला बारूद अल कसाम के पास कहाँ से आ रहा है, ये समझने वाली बात है। और ये दुनिया क्या फिर से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है? इसके कितने नुकसान हो सकते हैं इसका अंदाज़ा शायद आपको मुझे नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग अध्ययन करते हैं दुनिया की लड़ाइयों का, या जिनको वॉर एनालिस्ट कहते हैं, उनको इसका अंदाज़ा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आप सोचिए, इजराइल के जो हमले हैं वो लेबनान में है, एक देश लेबनान है, एक देश फ़िलिस्तीन है, एक देश जो है उसका सीरिया है, और शायद यमन पे भी उसने हमले शुरू करने की बात कही है। तो 4 देशों पे हमला करने वाला इजराइल क्या ये मान के बैठा है कि उसके खिलाफ सब हथियार डाल देंगे? ये बड़ा विषय है कि धीरे धीरे इस युद्ध का पैमाना जितना बढ़ता जा रहा है कि हम दोबारा विश्व युद्ध की तरफ तीसरी बार जा रहे हैं। दोबारा नहीं, तीसरी बार हम जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि एक वीडियो डाला है अल जज़ीरा एजे अरबिक ने, और उस पर लिखा है कि अल जज़ीरा को नए जो थे फुटेजेस मिले हैं, जो कसाम ब्रिगेड का कहना है कि ये शहर की लड़ाई है गाजा में, जिस तरह से ग्राउंड इन्वेजन की चल रही है। इसमें साफ तौर के ऊपर देखा जा सकता है, इनका लिखना, इट ऑल्सो शोड द इजरायली आर्मी विड्रॉइंग अ कॉन्वॉय ऑफ इट्स डैमेज टैंक्स एंड रेस्क्यूइंग ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। इसमें आप देख सकते हैं कि इजराइल की जो सेना है वो अपने जो उसके कॉन्वॉय, जो फ्लीट, जो गाड़ियाँ हैं युद्ध में इस्तेमाल होने वाली, जो नष्ट हुई हैं, उनको कैसे वापस खींच रहा है टैंक्स को, और अपने जो अधिकारी, जो सैनिक उसके ज़ख्मी हुए हैं, उनको भी वहाँ से बचा के निकालने का काम कर रहा है। ये साफ तौर के ऊपर इजराइल के लिए एक बड़ी ख़तरे की घंटी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कई जगह के ऊपर इजराइल के विरोध में लामबंद होते जा रहे हैं। दुनिया में इजराइल वो समर्थन खो चुका है जो उसके पास पहले हुआ करता था। युद्ध विराम करना और उसके बाद युद्ध विराम की संधि को तोड़
तोड़ देना, मतलब वायलेशन करना सीज फायर का और एकदम सुबह सुबह 7 बजे हमले कर देना उस देश के उस शहर में जहां लोग ये सोच कर सोए हुए हैं कि अभी कोई जंग नहीं है और एथिक्स के हिसाब से कोई बमबारी नहीं होगी। बच्चों को मारना, महिलाओं को मारना, ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाना, अस्पतालों को नष्ट करना, इजराइल का जो निरंतर चल रहा है फ़िलिस्तीन में, स्कूल्स को नष्ट करना और साथ के साथ में एम्बुलेंसेस के ऊपर हमला करना। इससे आप सोच सकते हैं, यहाँ तक कि रेफ्यूजी कैंप्स तक के ऊपर हमला करना, इससे आप समझ सकते हैं कि बर्बरता की क्या सीमा है। हार्वर्ड के अंदर भी फ़िलिस्तीन के समर्थन में जिस तरह से लोग लामबंद हुए हैं, हार्वर्ड दुनिया की प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और उसमें जो इंग्लैंड के धरा के ऊपर, जबकि इंग्लैंड समर्थक है इजराइल का, उसके बावजूद भी जिस तरह से 20,000 लोगों के मारे जाने के बाद साफ तौर के ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर फ़िलिस्तीन के समर्थन के अंदर बहुत बड़ी सभाएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया जाग रही है। देखिए तो यही हालात हैं। जबकि हम अगर देखें तो हमारे तो देश इजराइल के साथ खड़ा भी नहीं है। हमारा देश या तो न्यूट्रल पोजीशन में है भारत देश, या फिर फ़िलिस्तीन की आज़ादी की बात कर चुके हैं और युद्ध विराम की बात हम पहले दिन से कर रहे हैं। ऑफिशियली भारत चाहता है युद्ध विराम हो, जंग रुके, जंग बंदी हो और सुलह की तरफ हम लोग बढ़ें और उन लोगों को बढ़ा सकें। उसके बावजूद भी कानपुर में जिस तरह से एक स्कूल के अंदर इजराइल और फ़िलिस्तीन पे डिबेट आयोजित कराया जाता है, फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन, दोनों पक्ष को ये कहा जाता है कि आपको समर्थन इजराइल का ही करना है और फ़िलिस्तीन की निंदा करनी है। और जब कुछ बच्चियां जो हैं फ़िलिस्तीन के समर्थन में बात करती हैं, इजराइल के वॉर क्राइम्स की बात करती हैं और निंदा करती हैं, तो उनको पाकिस्तानी कहा जा रहा है, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, उनको देश से निकालने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि उनको उनके जो शिक्षक हैं या प्रिंसिपल हैं वो फेल करने की भी धमकी दे देते हैं। आप खुद सोचिए हम किस स्तर पे पहुँचे हुए हैं और हम कहाँ आ गए हैं इस नफरतबाजी में कि आज मानवता के आधार पे भी जहाँ हमारा देश की लाइन जो है उसके खिलाफ जाके हम उस लाइन को पकड़ रहे हैं जो शायद यूएसए की या किसी और की लाइन हो सकती है, हमारी बिल्कुल नहीं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं तो कीजिएगा ज़रूर। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।